दोस्तों नमस्कार, सुब्रत में आपका स्वागत है। मैं आज अपने होम टाउन गोंदिया में खड़ा हूं और मेरे पीछे है मेरे शहर का बड़ा पुलिया। ये सबसे पहला पुलिया था, अभी है, अभी था नहीं, अभी है। और इस पुल का अभी जीर्णोद्धार होगा, इसके लिए इस पुल को तोड़ा जाना है। वैसे तो इस पुल का जीर्णोद्धार का काम 2 महीने पहले से शुरू कर देना था, लेकिन आज 62वें दिन काम शुरू हुआ है। देखिए मेरे पीछे बिल्कुल बैरिकेड्स लगा के इस पुलिया के ऊपर से जाना आना बंद कर दिया गया है। और वो देखिए आपको दिख रहा होगा, जेसीबी ने थोड़ा खोद दिया है जिससे कोई पुलिया चढ़ ना सके, जा ना सके। तो इस पुलिया का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। और ये हमारे पास बाजू में भी एक देखिए आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला पुलिया है, नया पुलिया। सो दोस्तों आज इस पुलिया का जीर्णोद्धार होगा, मतलब अभी टूटेगा फिर बनेगा। तो 2000 इस पुलिया के उम्र है 70 साल, लेकिन इस 70 साल के पुलिया के पीछे मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज की उम्र है मैं बताता हूँ आपको, उसकी उम्र है, हावड़ा ब्रिज की उम्र हो गई कितनी रे भाई, 79 ईयर्स। और हमारे इस पुलिया की उम्र है सिर्फ 70 साल। तो क्या हम मान ले हमारे इंजीनियर उन पुराने ब्रिटिश इंजीनियरों से अच्छे नहीं थे, या फिर कुछ ईमानदारी की कमी थी हम स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हमारे इंजीनियरों में, जो ये पुलिया फिर से बनने जा रहा है। और हावड़ा ब्रिज अभी भी चालू है और अच्छे कंडीशन में है। सो आसपास लोग भी जमा हो गए इस पुलिया की दास्तान सुनने के लिए, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पुलिया इसके पहले कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों पहले, कुछ माह के लिए बंद हुआ था। इसका एक बार जीर्णोद्धार हो चुका है। इसमें पहले देखिए फुटपाथ नहीं था। देखिए ये है हमारी भारतीय जनता, कितना भी बंद करके रखिए, देखिए 2 लोग आ रहे हैं अभी भी। ये है हमारी हिंदुस्तान की जनता, इसीलिए इतना तगड़ा बैरिकेड किया गया। देखिए वो 2 जन अभी भी फुटपाथ से आ रहे हैं, मानने को कहाँ तैयार हैं। सो इसलिए ऐसा है। तो 79 ईयर्स हो गए हावड़ा ब्रिज को, 70 ईयर्स हो गए हमारे इस पुलिया को। बीच में ये पुलिया को सुधारा गया था और 2 फुटपाथ बनाए गए थे बस, और इसके बाद ये नया पुलिया बना है। 2017 में ही इस पुल को तोड़ने का शासन ने निर्णय लिया था। इसकी उम्र हो गई थी और तब इस पुलिया को तोड़ने की लागत रखी गई थी 1.5 करोड़ रुपए। तब ये पुलिया 1.5 करोड़ रुपए में टूटने वाला था। और आज 2022 में इस पुलिया को तोड़ने का कॉस्ट अनुमान 5 से 6 करोड़ लगाया जा रहा है। कहाँ 1.5 करोड़ और अब 5-6 करोड़, और 5-6 करोड़ रुपए लगेंगे। और 4 वर्ष में बाद ये इस पुलिया का बना था नया पुलिया 125 करोड़ का। तो इस पुलिया की लागत अभी कितनी होगी ये कोई कह नहीं सकता। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि ये पुलिया टूट टाट होगा, जेसीबी लग गई है। और देखिए 61वें दिन काम चालू हुआ और जेसीबी ने सिर्फ इतना काम किया। बचे हुए 120 दिन में क्या ये पुलिया का पूरा तोड़ फोड़ हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और इस पुलिया के नीचे से रेलवे जा रही है, ट्रैक्स जा रहे हैं, तो वहाँ मेगा ब्लॉक्स करना पड़ेगा। वो मेगा ब्लॉक्स बहुत कठिन चीज़ है। बॉम्बे हावड़ा रूट पे गोंदिया शहर है और मेगा ब्लॉक करना भी बहुत कठिन है। वैसे ही अभी सुना जा रहा है कि कोयले के सप्लाई के लिए बहुत सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो ऐसे में क्या मेगा ब्लॉक सक्सेसफुल किया जाएगा और टाइम पे ये पुलिया तोड़ सकेंगे और ये काम चालू हो सकेगा, ये तो सब भगवान भरोसे। अब भगवान की बात में मुझे एक चीज़ याद आया। हिंदू धर्म के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार, जब हम नया कुछ बनाते तो भूमि पूजन करते। तो मैंने भी पूछा कि एक पंडित जी से पूछा, भाई ये भूमि पूजन तो नहीं कर सकते, तो नवीनीकरण की क्या कोई पूजा होती है? पंडित जी सर खुजाने लग गए, बोले भाई ऐसा नवीनीकरण की तो पूजा होती नहीं है। लेकिन मैंने बोला भैया थैंक यू तो देना पड़ता है। मैंने जब अपने खेत का कुआं बुझाया था तब मुझे बताया गया था कि कुएं ने इतने दिन आपकी सेवा की है, तो आप इसका पूजा पाठ करिए, नारियल दीजिए, धन्यवाद दीजिए। तो मैंने भी पंडित जी को बोला इतने सालों से, 70 सालों से इस पुलिया ने हमारी सेवा की है, तो इनको धन्यवाद देना पड़ेगा, कुछ तो पूजा पाठ करना पड़ेगा ना। जब भूमि पूजन करना रहेगा वो तब की बात है। अभी
नवीनीकरण का धन्यवाद प्रस्ताव भी तो भगवान को देना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले हाँ हाँ पूजा कर सकते हैं। और देखिए आज बिना पूजा पाठ करके ये चालू हो गया भैया, ये आपका जेसीबी का खुदाई। मैं तो भगवान के ही बोलूँगा कि जल्दी से पूजा हो जाए, नहीं तो फिर ऐसी पुलिया बनेगा और पुलिया शायद 30-40 साल में धंस जाए। पैसे तो हमारे बर्बाद होंगे, पैसे हमारे बर्बाद होंगे, इसलिए पूजा पाठ करना ज़रूरी। अब ये मत कहिए कि हिंदू वाले ही पूजा करेंगे। यहाँ इस पुलिया से हिंदू भी गए, मियाँ भी गए और सिख भी गए, जैन भी गए, क्रिश्चियन भी गए, सभी जात के लोग किया है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ सर्वधर्म एक पूजा होना चाहिए। ये एक सर्वधर्म पूजा हो, सबने धन्यवाद देना चाहिए इस पुलिया को कि 70 साल से हम इस पुलिया के ऊपर से जाना आना कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूँ कि सारे समाज के लोग इकट्ठा और सोचे कि जिस पुलिया ने 70 साल हमारी सेवा की है, क्या हमारा कोई फ़र्ज नहीं बनता इसमें पूजा पाठ किया जाए और सब अपने अपने धर्म से पूजा कर ले। पूरे हिंदुस्तान में ये एक अनूठा कार्यक्रम होगा और इस अनूठा कार्यक्रम में करने के लिए हमें कोई अड़चन नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास न जाए, ये सीधा चले जाए हमारे एमएलए साहब के पास, क्योंकि हमारे एमएलए साहब हैं निर्दलीय, कोई उनकी पार्टी नहीं है और उस पार्टी में सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो जाए और यहाँ बाकायदा मुसलमान नमाज पढ़ ले, गुरुद्वारा सिख साहब लोग भी कर ले, जैन भी कर ले, हिंदू भी कर ले, मुसलमान सभी जात के लोग इस पुलिया को धन्यवाद कम से कम दे दे और भगवान से दुआ करे या प्रार्थना करे कि पुलिया कम से कम 100 साल वाली पुलिया बने। नहीं तो रुपया तो हमारा बर्बाद होगा, रुपया हमारा ही बर्बाद होगा। अब देखिए इस बाजू की पुलिया की दास्तान बता रहा हूँ। ये बाजू का पुलिया बना 2013-14 में, थोड़ा कैमरा इधर बताइए, ये 2013-14 में बड़ा वाला पुलिया बना, संसार का ये पहला पुलिया जब इसमें कोई फुटपाथ नहीं है। महाराष्ट्र शासन के ही एक जो आते हैं सर्वे डिपार्टमेंट वालों ने, इन्होंने 2017 में ही इस पुलिया को भी रिजेक्ट किया था और इस पुलिया को भी रिजेक्ट किया था। ये बिल्कुल पक्की खबर है। ये पुलिया जिस दिन टूटेगा और जिस दिन नया पुलिया बन के तैयार हो जाएगा उसी दिन ये पुलिया भी टूटना चले जाएगा, क्योंकि ये पुलिया भी शासन के अनुसार पूरा डिफेक्टिव पुलिया है। न इसमें फुटपाथ है और न ही इसमें कोई बैलेंस है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ और बहुत सीरियसली कह रहा हूँ कि सभी धर्मों की पूजा पाठ हो जाए। विनोद अग्रवाल हैं हमारे एमएलए साहब, निर्दलीय है, ना तिरंगा झंडा है उनके पास, ना भगवा है, ना हरा है, ना नीला है। सभी धर्मों के लोग अगर आ जाए तो विनोद अग्रवाल साहब का भी हो जाएगा एक पब्लिक कांटेक्ट। वैसे कुछ ही दिनों में वार्ड मेंबर के इलेक्शन भी हो रहे, मैं तो चाहूँगा सारे वार्ड मेंबर भी यहाँ देख रेख करे पुलिया बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये हमारे पैसे से बन रहा है, आपके पैसे से बन रहा है, जनता के पैसे से बन रहा है और कम से कम इस बात की गारंटी हो कि पुलिया 100 साल वाला बने। इसमें एक चीज़ और किया जा सकता है, पुलिया का मैप भी बाहर टंगा दिया जाए कैसा बन रहा है और जो बजट जो टेक्निकल जो चीज़ होती है, कितने एमएम का लोहा, कितने ग्रेड का सीमेंट है, वो भी बता दिया जाए, लिखा जाए और सब लोग देखें। कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जब छुपता है तो ऐसे डिफेक्टिव पुलिया बनते हैं, ऐसे डिफेक्टिव पुलिया नहीं बनना चाहिए। मैं दोस्तों यही चाहूँगा कि बस आज यहीं तक पुलिया की, मेरे बड़े पुलिया की दास्तान। इस बड़ा पुलिया को अब जीर्णोद्धार हो रहा है, हमने रिटायर कर दिए हैं, लेकिन देखिए मज़ेदार बात, सिर्फ बचे हैं 119 दिन, 2 महीना तो चले गया और एक दिन में जेसीबी ने सिर्फ इतना काम किया है। अब देखते हैं काम और कितना होगा। मेरे साथी लोग खड़े हो गए। आज यहीं तक पुलिया की दास्तान यही रहे। जय हिंद, नमस्ते।